हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल। एफएम के प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके हैं पार्टिकल मोशन स्टडी, फ्लो के टाइप्स या कंटिन्यूटी इक्वेशंस के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, रोटेशन ऑफ फ्लूइड या पार्टिकल इक्विपोटेंशियल लाइंस वगैरह क्या होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रीम लाइन। तो बेसिकली स्ट्रीम लाइन होता क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, जिससे कि जैसे सपोज कोई ये लाइन है, स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। तो ये वो इमेजिनरी लाइन है कि इस टाइप से अगर इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज ये पॉइंट है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो टेंजेंट होगी ये फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इस पॉइंट पे जो फ्लूइड पार्टिकल होगा उसके वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो लाइन आपकी स्ट्रीम लाइन कहलाती है। यानी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो उस फ्लूइड पार्टिकल के उस पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कोई भी टू डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कोई दो स्ट्रीम लाइंस है वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रीम लाइन की डायरेक्शन ये है और दूसरी स्ट्रीम लाइन जो क्रिएट होगी उसकी डायरेक्शन दूसरी होगी, यानी कि आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देख लीजिए, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इस टाइप से आप ड्रॉ करते हैं जैसे कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट। यानी इसके इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। यानी उस पॉइंट पर फ्लूइड पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये स्ट्रीम लाइन जा रही है, ये जो है पार्टिकल की डायरेक्शन है। यानी कि कोई स्ट्रीम लाइन की डायरेक्शन ये है और कोई भी फ्लूइड पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है वो इसका टेंजेंट है। तो ये आपकी कहलाती है स्ट्रीम लाइन। टू डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शंस में कभी आ जाता है, कभी भी दो अलग अलग स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो स्ट्रीम लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है dx अपॉन यू इक्वल टू dy अपॉन वी इक्वल टू dz अपॉन w। ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी कहलाती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन इन डिफरेंशियल फॉर्म। यानी कि डिफरेंशियल फॉर्म में आप देख रहे हैं ये dx है, dy है, dz है, ये आपकी कहलाती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। x डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी जो है पार्टिकल की u है, y डायरेक्शन में v है, z डायरेक्शन में w है, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन कहलाती है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, अ टू डायमेंशनल स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड इज गिवन बाई। यानी टू डायमेंशनल स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड है जो कि गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर जो है इस टाइप का गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। आपको स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। यानी वो इक्वेशन फाइंड करनी है स्ट्रीम लाइन की जो कि 1,1 से कोऑर्डिनेट से पास हो रही है। तो वेलोसिटी वेक्टर इस टाइप का होगा, एक्स डायरेक्शन, यानी कि एक्स डायरेक्शन में यू आई प्लस वी जे प्लस ओमेगा के, ये वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x और v इक्वल टू क्या आ जाएगा -3y, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि फ्लो तभी पॉसिबल होता है जब वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के केस में टू डायमेंशनल स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो की इक्वेशन होती है del u अपॉन del x प्लस del v अपॉन del y इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे del u अपॉन del x निकालेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और del v अपॉन del y की वैल्यू आ जाएगी -3 इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये इसको फॉलो कर रहा है, मीन्स फ्लो इज पॉसिबल। फ्लो इज पॉसिबल क्योंकि इट फॉलोज कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि फ्लो जो है वो पॉसिबल है। तो अब आप निकाल सकते हैं स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन। फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन यू इक्वल टू dy अपॉन वी। क्योंकि ओमेगा वाला पार्ट नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ टू डायमेंशनल इक्वेशन है। तो dx अपॉन यू की वैल्यू कितनी है 3x इक्वल टू dy अपॉन वी, यानी कि v की वैल्यू है -3y, ठीक है। तो इसको दोनों साइड से अगर आप इंटीग्रेट कर दें तो ये डिफरेंशियल हट जाएगा, यानी कि dx अपॉन 1/3। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू सी। क्योंकि आप इसको लॉग के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि log x
और ये -1/3 log y, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी x इंटू वाई इक्वल टू सी। अब आपको ये देखना है कि इसको सॉल्व करने पे ये इक्वेशन आपकी आ गई। अब आपको देखना है कि 1,1 से अगर पास हो रही है, यानी कि पासिंग फ्रॉम 1,1, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1, यानी कि सॉरी x और y की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यानी अब फाइनल इक्वेशन आपकी स्ट्रीमलाइन की क्या बन गई एक्स वाई इक्वल टू 1। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन आ गई। इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आता है पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होता है, ये एक्चुअल पाथ है ट्रेस्ड बाय इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल, यानी जो फ्लूइड पार्टिकल है हर पार्टिकल का जो पाथ होता है एक्चुअल पाथ, उसको जब आप ट्रेस करते हैं तो वो लाइन बनती है, वो कहलाती है पाथ लाइन। टू डिफरेंट पाथ लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो अलग अलग पाथ लाइन जो है एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि पाथ लाइन होता क्या है, बेसिकली ये पार्टिकल का पाथ है, ठीक है, यानी कि कोई पार्टिकल है वो किस पाथ पे जा रहा है। सपोज कोई पार्टिकल इधर गया फिर ये गया ये, तो ये आपकी पाथ लाइन है। और दूसरा पार्टिकल है सपोज उसका पाथ कुछ इस टाइप से था, फिर वो यहाँ गया फिर इधर निकल गया, तो यानी कि दो पाथ लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है। तो एक्चुअल जो पार्टिकल का जो पाथ होता है वो आपकी लाइन कहलाती है पाथ लाइन, यानी इंडिविजुअल हर पार्टिकल का अलग अलग पार्टिकल जिस लाइन में जा रहा है वो उसका एक्चुअल पाथ आपका पाथ लाइन कहलाता है। अब नेक्स्ट टर्म आता है स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन क्या होता है, ये वो लोकस है फ्लूइड पार्टिकल्स का एट अ मोमेंट विच हैव पास्ड थ्रू सेम पॉइंट, जो कि सेम पॉइंट से पास हो रहा है। कि सपोज ये कोई नोजल है, ठीक है, ये नोजल है, तो ये पॉइंट है, इस नोजल से जो पार्टिकल निकला वो पार्टिकल सपोज यहाँ पर आया कुछ टाइम पे, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो यहाँ पर आया सपोज, उसके बाद वो टाइम पे यहाँ पर आया। तो ये क्या है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन है किसी फ्लूइड पार्टिकल की लोकेशन का, कि वो जो पार्टिकल है वो सेम पॉइंट से जो है वो पास हो रहा है, तो वो कहलाता है आपकी स्ट्रीक लाइन। इट इज़ द लोकस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट अ मोमेंट, जो कि पास हो रहा है सेम पॉइंट से, उसका जस्ट लोकस है, वो लाइन आपकी कहलाती है स्ट्रीक लाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। तो आपको पता है एक्सेलरेशन होता क्या है, ये dv/dt यानी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम का फंक्शन है। तो सपोज ये जो वेलोसिटी है ये फंक्शन है ui प्लस vj प्लस wk, यानी इसको जो अगर वेक्टर क्वांटिटी में देखें तो ये ओवरऑल किसके इक्वल है, ui प्लस vj प्लस wk के। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है ये सपोज dv/dt होता है विच इज इक्वल टू u del v by del x प्लस v del v by del y प्लस w del v by del z प्लस del v by del t, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो आपका एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज़ हैं उनका फंक्शन है एक्स वाई जेड डायरेक्शन का, साथ ही साथ टाइम का भी फंक्शन है। तो ओवरऑल जो एक्सेलरेशन होता है वो टोटल जो है आपका ये फॉर्मूला बनता है u del v by del x प्लस v del v by del y, क्योंकि y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है v, z डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है w और x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है u, ठीक है। अब सपोज ये जो फंक्शन होता है, यानी कि ये अगर आप यहाँ तक देखें तो ये जो एक्सेलरेशन आता है इसको आप कहते हैं कन्वेक्टिक एक्सेलरेशन। कन्वेक्टिक मतलब आप देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, एक डायरेक्शन में बात कर रहे हैं एक स्पेस की, तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जो बात करते हैं ये एक्सेलरेशन आपका कन्वेक्टिक एक्सेलरेशन कहलाता है। और ये जो डेल वी बाई डेल टी है इसको आप लोकल या टेम्पोरल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जो टाइम का फंक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो ये वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, इसीलिए आप इसको लोकल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। और ये जो डायरेक्शंस का फंक्शन है एक्स वाई जेड, इसीलिए इसको आप कन्वेक्टिक एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब सपोज एक्स डायरेक्शन में आपको वैल्यू निकालनी है, एक्सीलरेशन की जो है एक्स डायरेक्शन में वैल्यू क्या होगी, तो अगर एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो यहाँ पे वेलोसिटी v है सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यहाँ पर यूज़ होगी, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है u, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे u del u बाई डेल एक्स, अब v की जगह सिंपली क्या आ जाएगा u, तो v del u बाई डेल y प्लस w
डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी। ठीक है, तो x डायरेक्शन में अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। सिमिलरली अगर y डायरेक्शन में आपको वैल्यू चाहिए तो आपको पता है y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, u डेल v बाई डेल x प्लस v डेल v बाई डेल y प्लस w डेल v बाई डेल z प्लस डेल v बाई डेल टी। सिमिलरली z डायरेक्शन में अगर फाइंड करना है तो u इंटू डेल, यहाँ पे क्या आ जाएगा w डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, वी इक्वल टू डेल डब्ल्यू वी इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने हैं तो ये फॉर्मूला का यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज अगर आपको यूनिफॉर्म फ्लो की बात करते हैं, फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, तो आपको पता है यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या है कि किसी भी स्पेस पे अगर आप बात करते हैं, ये स्पेस है इधर बात कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स पर एक टाइम पे सारी वो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी फ्लूइड की, कांस्टेंट होंगी। इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म फ्लो की अगर आप बात करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। इसका मतलब है जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है यूनिफॉर्म फ्लो के केस में क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, वही अगर आप स्टीडी फ्लो की बात करें, स्टीडी फ्लो की अगर आप बात करते हैं तो आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें तो टाइम चेंज होने के साथ इसकी प्रॉपर्टी किसी पॉइंट पर सेम रहती है, यानी किसी सेक्शन पे अगर आप बात करें उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। इसका मतलब है जो लोकल एक्सेलरेशन होगा वो स्टीडी फ्लो के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि आपको पता है लोकल एक्सेलरेशन है डेल वी बाई डेल टी, तो ये वैल्यू ज़ीरो होगी क्योंकि अगर ये वेलोसिटी जो है ये प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, तो अगर ये वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। सेम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, चाहे डेल वी बाई डेल एक्स हो, चाहे डेल वी बाई डेल वाई हो, चाहे डेल वी बाई डेल डब्ल्यू हो, डेल जेड हो, यानी कि तीनों डायरेक्शन में, तीनों स्पेस में अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको पता है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, ज़ीरो। इसीलिए आप कह सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म फ्लो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो होगा, वही फॉर स्टेडी फ्लो लोकल एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। अब सपोज किसी फ्लूइड का मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है अगर, तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी जो डायरेक्शन है वो तो चेंज नहीं होगी क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में ही जो है फ्लो हो रहा है, तो वेलोसिटी डायरेक्शन नॉट चेंज्ड। ठीक है, वही अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, यानी डायरेक्शन तो एक ही, एक स्ट्रेट लाइन में ही जाना है, तो मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होगा बट वेलोसिटी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी। वही अगर कर्वीलीनियर मोशन है, यानी कि डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, कर्वीलीनियर मोशन मतलब कुछ इस टाइप का जो है फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो इस शेप में होगा तो डायरेक्शन क्या है, पहले ये डायरेक्शन में आया फिर इधर आया, तो फाइनली क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है, इस केस में कर्वीलीनियर मोशन में अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वही अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, तो इस टाइप का जो एक्सेलरेशन कहलाता है वो आपका कहलाता है नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन के लिए नॉर्मल यूज़ करेंगे, वही अगर कर्वीलीनियर मोशन में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड के लिए आप टेंजेंशियल वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये पॉइंट जो है ध्यान में रखिएगा। अब सपोज ये चार कंडीशंस हैं अलग अलग, तो इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या होगी या वेरी करेगी या नहीं। तो सपोज एक कंडीशन है स्ट्रेट पाइप है यूनिफॉर्म डायमीटर का, तो सपोज ये कोई टैंक है, यहाँ से कि स्ट्रेट पाइप निकला है जिसका डायामीटर जो है स्ट्रेट भी है और साथ ही साथ डायामीटर कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो इसमें अगर आप बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो के केस में, तो यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, यूनिफॉर्म फ्लो का अगर सपोज टर्म आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके किसी भी सेक्शन पे अगर आप बात करेंगे तो फ्लो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट डायमीटर है, डायमीटर भी सेम है, यूनिफॉर्म है, पाइप भी स्ट्रेट है, तो हर पॉइंट पे प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी, क्योंकि एरिया सेम है तो वेलोसिटी भी सेम रहेगी। तो इस केस में आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म फ्लो के केस में आप कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन यूज़ करते हैं।
तो आपको पता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी इस केस में, 0 होगी, ठीक है, क्योंकि इस केस में फ्लो यूनिफॉर्म आपको मिल रहा है, तो उस केस में कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन 0 होगा। अब सपोज स्ट्रेट पाइप है नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर का, यानी कि पाइप तो जस्ट स्ट्रेट है, कुछ इस टाइप का है, सपोज ये स्ट्रेट पाइप है, बस डायामीटर यूनिफॉर्म नहीं है, यानी इस पॉइंट पर डिफरेंट डायामीटर है, इस पॉइंट पर डिफरेंट है। तो आप इस केस में अगर यूनिफॉर्म फ्लो वाला केस लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि इस केस में जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ यहाँ पे CA, तो ये वैल्यू आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या फ्लो यूनिफॉर्म है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर डायमीटर अलग है और यहाँ पर अलग है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी वेरी करेगी, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर आप देखें तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है। तो इस पॉइंट पे अगर एरिया डिफरेंट है तो वेलोसिटी भी डिफरेंट होंगी। जब वेलोसिटी डिफरेंट है तो आप ये कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी डिफरेंट है तो फाइनली जो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू स्पेस देख रहे हैं हर सेक्शन पे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू 0 नहीं होगी। ये वैल्यू 0 तब होती है जब फ्लो आपका कैसा होता है, यूनिफॉर्म फ्लो होता है। अब वही सपोज कर्व पाइप है बट यूनिफॉर्म डायामीटर है, यानी कि सपोज पाइप जो है कुछ इस टाइप का है कर्व्ड में, लेकिन इसका जो डायामीटर है वो हर पॉइंट पे कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो आप कह सकते हैं जब डायामीटर यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है वेलोसिटी दोनों पॉइंट पे सेम होगी, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन के थ्रू आप देख सकते हैं। तो जब वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब है इस केस में कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि कर्व्ड पाइप है, तो कर्व्ड पाइप में डायरेक्शन भी तो वेलोसिटी की चेंज होती है। तो आप यहाँ पे दो वर्ड यूज़ करेंगे, पहला कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब है कि आप बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, 0, ठीक है। वही अगर आप बात करते हैं कन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन की, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का मतलब है डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है और यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डिफरेंट। तो इसीलिए ये वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0। वही अगर कर्व पाइप की बात कर रहे हैं ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर है, यानी कि सपोज कंडीशन जो है कुछ इस टाइप की है कि ये डायमीटर इस टाइप में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम है। तो इस केस में आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि कन्वेक्टिव जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो ये वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। वही अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वेक्टर की वो अलग है और यहाँ पर डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 होगी। अब सपोज बात करते हैं स्टेडी फ्लो की, तो स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है, किसी एक ही सेक्शन पे बात कर रहे हैं बस डिफरेंट टाइम पे, यानी कि इस सेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करता जा रहा है, बट इस पॉइंट पे अगर प्रॉपर्टी सेम है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल स्टेडी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो स्टेडी फ्लो का अगर बात करें तो सपोज एक टर्म ले रहे हैं हेड जब कांस्टेंट है, दूसरा ले रहे हैं हेड वेरी। अगर हेड यहाँ पे कांस्टेंट है इसका, तो अगर कांस्टेंट होगा तो आपको पता है कि हर पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम रहेंगी इस पॉइंट पे, क्योंकि एक ही जैसा कांस्टेंट हेड मेंटेन है। जब कांस्टेंट हेड मेंटेन है तो फ्लो भी एक कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप कह सकते हैं स्टेडी फ्लो के केस में क्या होता है, लोकल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली यहाँ पर बात करें जब हेड कांस्टेंट है तो एक ही सेक्शन पे प्रॉपर्टीज भी सेम ही रहनी है, क्योंकि कांस्टेंट हेड मेंटेन है, तो यहाँ पे जो भी फ्लो होगा वो एक जैसा ही होगा। तो यानी हर पॉइंट इस सेक्शन पे प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चाहे टाइम कितना भी आप चेंज करते जाएं, इस पॉइंट पे प्रॉपर्टी हमेशा सेम ही रहेंगी। तो इस केस में भी लोकल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर जो है हेड कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक दो टर्म आएंगे, एक तो लोकल टेंजेंशियल, दूसरा आएगा आपका लोकल नॉर्मल, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, कर्व पाइप है। तो आप यहाँ पे टेंजेंशियल मतलब है मैग्नीट्यूड, तो आपको पता है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इस पॉइंट पे लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वही अगर आप इसी पॉइंट पे बात करें तो हमेशा कितना भी फ्लो हो वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि एक ही सेक्शन पे बात कर रहे हैं। हमेशा स्टेडी फ्लो में एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक पर्टिकुलर सेक्शन की ही बात करते हैं, तो यहाँ पे लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 0 रहेगी।
वही अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी कोई एक सेक्शन ले लीजिए, बस उस सेक्शन पे अगर आप देखें हेड कांस्टेंट है तो प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी, लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जीरो रहेगी और लोकल नॉर्मल की भी जीरो। अब बात करते हैं हेड वेरी कर रहा है, तो सपोज इस सेक्शन पे बात कर रहे हैं तो अभी सपोज वेलोसिटी कुछ है, वही हेड दूसरा हो गया, चेंज हो गया, तो फ्लो भी चेंज हो जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी भी वेरी कर जाएगी। तो इस केस में जो लोकल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, जीरो नहीं आएगी। ठीक है, वही अगर यहाँ पे बात करें तो आपको पता है हेड वेरी कर रहा है, तो अभी कुछ वेलोसिटी है, फिर उसके बाद हेड चेंज हो गया, फिर यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, इसका मतलब है इस केस में भी लोकल एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो आपको पता है यहाँ पे दो टर्म आते हैं, लोकल टेंजेंशियल और लोकल नॉर्मल। तो आपको पता है कि यहाँ पर जब हेड वेरी कर रहा है तो मैग्नीट्यूड, अभी कुछ वेलोसिटी है, थोड़े टाइम बाद सपोज हेड चेंज हुआ तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो गई, इसका मतलब मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, तो लोकल टेंजेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नॉट और इक्वल टू जीरो। बट अगर नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल मतलब डायरेक्शन, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना भी चेंज हो, डायरेक्शन आपको पता है इस पॉइंट पर यही रहेगी, क्योंकि ये कर्व की डायरेक्शन जो है वो वही डायरेक्शन रहेगी, तो इसीलिए नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। बट यहाँ पे अगर आप बात करें लोकल टेंजेंशियल और लोकल नॉर्मल, तो आपको पता है कि एक सेक्शन पे अगर हेड वेरी कर रहा है तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इसका मतलब है लोकल टेंजेंशियल की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी। वही लोकल नॉर्मल की बात करें तो कोई भी सेक्शन ले लें, उस पॉइंट पे पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर आप देखें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना भी चेंज हो पर डायरेक्शन कांस्टेंट है, इसीलिए लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, जीरो। तो ये पॉइंट्स जो है आप ध्यान में रखिएगा, सपोज अगर ऑब्जेक्टिव में कुछ भी क्वेश्चंस बना के दे सकते हैं तो आप अगर ये पॉइंट आपको पता है तो आप इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आता है नेट रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। फ्लूइड पार्टिकल का नेट रोटेशन जो है वो आपको फाइंड करना है। सपोज अगर रोटेशन जो है जेड एक्सिस, यानी तीन एक्सिस होती हैं एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी कंपोनेंट आता है यू, वाई के रिस्पेक्ट में वी और जेड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है डब्ल्यू। ठीक है, तो नेट रोटेशन को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज ओमेगा जो है वो आपको जेड डायरेक्शन में फाइंड करना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सपोज एक्स डायरेक्शन में आपको इनिशियली फाइंड करना है, ठीक है, तो बस क्या करना है आपको, जस्ट आगे वाले दो जो हैं डायरेक्शंस ले लीजिए, यानी 1/2, ये सपोज नेक्स्ट जो डायरेक्शन है डेल वाई, माइनस अपॉन में जो है नेक्स्ट डायरेक्शन है डेल जेड। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जेड इसको जस्ट एक्सचेंज कर दीजिए इनके वेलोसिटी कंपोनेंट को, यानी कि जेड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है डब्ल्यू, तो उसको यहाँ पर लिख दीजिए, यानी कि डेल डब्ल्यू, और y के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी कंपोनेंट v, इसका मतलब है इसको यहाँ पर लिख दीजिए डेल v। तो ये आपका x डायरेक्शन में रोटेशन फाइंड हो जाएगा फ्लूइड पार्टिकल का। सिमिलरली अगर y डायरेक्शन में आपको रोटेशन फाइंड करना है तो ओमेगा y, तो ओमेगा y यानी कि अब ये डायरेक्शन में तो आपको निकालना ही है, तो ये डायरेक्शन नेक्स्ट हो गई, उसके नेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो गई, x, यानी z और x को जो है आपको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए डेल z माइनस अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, ये माइनस साइन है, तो आपको पता है एक्स के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है u, तो उसको यहाँ पर लिख दीजिए डेल u, और z के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो w, यानी डेल w। सिमिलरली z डायरेक्शन में अगर आपको रोटेशन फाइंड करना है तो 1/2, अब z डायरेक्शन में करना है तो ये दो ओवरऑल स्टार्टिंग हो गई डायरेक्शन की x और y, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेल एक्स माइनस अपॉन में डेल वाई। तो y के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कंपोनेंट है v, तो यहाँ पे लिख देंगे डेल v, और x के रिस्पेक्ट में क्या है u, यानी कि डेल u। तो ये ओवरऑल जो है आपके नेट रोटेशन आ जाते हैं अबाउट इट्स डिफरेंट एक्सिस, यानी x एक्सिस के अबाउट फ्लूइड पार्टिकल का जो रोटेशन है, y एक्सिस के अबाउट जो नेट रोटेशन और z एक्सिस के अबाउट जो नेट रोटेशन है। अब सपोज इन तीनों के अबाउट, यानी कि जो y एक्सिस है, z एक्सिस है और x एक्सिस के अबाउट जो नेट रोटेशन है, इसकी वैल्यू अगर जीरो है तो आप ये कह सकते हैं कि पार्टिकल जब रोटेट नहीं कर रहे तो ओवरऑल फ्लो कैसा होगा आपका, इररोटेशनल हो जाएगा, यानी कि फ्लो किससे मेंटेन हो रहा है, पार्टिकल से, तो अब फ्लो जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, इररोटेशनल। सिमिलरली अगर ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड इनमें से किसी की भी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस केस में आप फ्लो को क्या कहेंगे, फ्लो इज रोटेशनल। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है इररोटेशनल फ्लो। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में जो है कई बार पूछ चुके हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता क्या है, सपोज अगर आपको एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट आपको पता है u है,
तो अगर आप वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन, उसका जो नेगेटिव डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन वो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर आपको वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जो v है उसका कंपोनेंट निकालना है तो माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, यानी कि y डायरेक्शन से अगर आप उसको जो है डिफ्रेंशिएट कर दें, उसका डेरिवेटिव ले लें माइनस नेगेटिव डेरिवेटिव, तो वो उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर आपको w निकालना है तो ये हो जाएगा माइनस डेल फाई बाई डेल z, यानी कि z डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट फाइंड करना है तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू z डायरेक्शन, तो आपको w की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब जो है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की हेल्प से जो आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज एक टर्म आता है इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइंस, तो ये वो लाइंस होती हैं लाइंस ज्वाइनिंग हैविंग सेम वैल्यू ऑफ इक्विपोटेंशियल फंक्शन, हैविंग सेम वैल्यू ऑफ इक्विपोटेंशियल फंक्शन, यानी फाई की सेम वैल्यू को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनती है वो इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाती है। ये लाइन ध्यान रखिएगा जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसकी परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं वो लाइंस जो हैं वो इक्विपोटेंशियल लाइंस कहलाती हैं। तो सपोज इसकी जो इक्विपोटेंशियल लाइन का जो स्लोप होता है वो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस यू अपॉन वी, तो ये स्लोप कहलाता है इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप, यानी स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी। dy अपॉन डी एक्स जो आपने फाइंड किया तो इसको जस्ट अपोजिट यहाँ पे माइनस साइन लगा के ध्यान रखिएगा जो नीचे वैल्यू है उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है ऊपर लिख दीजिए और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी कि नीचे जो है वो लिख दीजिए। तो ये वैल्यू आपकी जो है ओवरऑल इक्वेशन आ जाती है, इसको कहते हैं स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। अब सपोज आपको पता है कि जो फाई है यानी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है ये ओनली एग्जिस्ट करता है इन इररोटेशनल फ्लो में। इररोटेशनल फ्लो का मतलब है कि जो ओमेगा की वैल्यू है, जो नेट रोटेशन की वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। तो सपोज आपको पता है u इक्वल टू क्या होता है माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, v इक्वल टू होता है माइनस डेल फाई बाई डेल वाई और w इक्वल टू होता है माइनस डेल फाई बाई डेल z। सपोज अगर ये दो वेलोसिटी कंपोनेंट लेते हैं तो ओमेगा z की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 डेल v अपॉन डेल एक्स माइनस डेल u अपॉन डेल वाई। तो ये आपको 1/2 डेल ऑफ डेल एक्स जो है अलग कर लिया तो v की वैल्यू आपको पता है कितनी है फाई के फंक्शन में माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई। ठीक है, माइनस डेल ऑफ डेल वाई, अब u की वैल्यू आपको पता है माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स। ठीक है, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, एक वैल्यू क्या है माइनस में है दूसरी वैल्यू प्लस में है, तो ये आपस में क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है अल्टीमेटली ओमेगा जेड की वैल्यू कैसी आ गई, जीरो। जब ओमेगा जेड की वैल्यू जीरो आ गई तो आप ये कह सकते हैं फ्लो आपका कैसा है, इररोटेशनल। तो इस टाइप से आप प्रूफ कर सकते हैं कि सिर्फ जो है यानी कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है सिर्फ आपका इररोटेशनल फ्लो में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आता है आपका स्ट्रीम फंक्शन। जैसे आप वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की हेल्प से जो है आप फाइंड कर रहे थे वेलोसिटी कंपोनेंट, सिमिलरली स्ट्रीम फंक्शन जिसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी हेल्प से आप वेलोसिटी कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है u इक्वल टू माइनस डेल साई बाई डेल वाई और v इक्वल टू प्लस डेल साई बाई डेल एक्स। तो ये ओवरऑल वेलोसिटी कंपोनेंट है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू y डायरेक्शन आप उसको नेगेटिव डेरिवेटिव ले रहे हैं। सिमिलरली y डायरेक्शन के अबाउट अगर आपको कंपोनेंट वेलोसिटी कंपोनेंट फाइंड करना है तो आप उसको x डायरेक्शन के अबाउट जो है उसका पॉजिटिव डेरिवेटिव स्ट्रीम फंक्शन का निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपका स्ट्रीम फंक्शन का कहलाता है और ये स्ट्रीम फंक्शन जो है ये एग्जिस्ट करता है इन बोथ रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो, यानी दोनों टाइप के फ्लो में जो है ये एग्जिस्ट करता है स्ट्रीम फंक्शन। ध्यान रखिएगा कि जो
इस इक्विपोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन था वो सिर्फ आपका इरोटेशनल फ्लो में एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन स्ट्रीम फंक्शन दोनों टाइप के फ्लो में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर ओमेगा जेड की वैल्यू निकालते हैं तो उस केस में कभी अगर ये वैल्यू ज़ीरो आती है, ज़रूरी नहीं है हर केस में ये वैल्यू ज़ीरो आए, कभी आ भी सकती है और कभी नहीं। इसका मतलब है कि ओमेगा जेड की वैल्यू ज़ीरो हो भी सकती है और नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है। ये कह सकते हैं इट कैन बी ज़ीरो और इट कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, तो अगर ये ज़ीरो होती है तो फ्लो आपका इरोटेशनल हो जाएगा, जिसमें वेलोसिटी पोटेंशियल स्ट्रीम फंक्शन जो है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, साथ साथ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रही है तो इस टाइप का फ्लो आपका रोटेशनल फ्लो होगा, बट स्ट्रीम फंक्शन जो है वो रोटेशनल फ्लो में भी एग्जिस्ट करता है। कि आपने इक्विपोटेंशियल लाइन निकाली थी, सिमिलरली जो है इक्वी स्ट्रीम लाइन होती है एक, जो कि सेम स्ट्रीम फंक्शन के सेम वैल्यू को जो है पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो आपकी कहलाती है इक्वी स्ट्रीम लाइन, यानी लाइन ज्वाइंस द पॉइंट्स ऑफ सेम एक स्ट्रीम फंक्शन, यानी सेम स्ट्रीम फंक्शन के पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो आपकी इक्वी स्ट्रीम लाइन कहलाती है। इसका जो स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, ये होता है जस्ट इसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है v और x के रिस्पेक्ट में जो है उसी डायरेक्शन में लिख देते हैं सेम, तो ये आपका कहलाता है स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन फंक्शन, यानी स्ट्रीम फंक्शन लाइन का जो स्लोप है वो आपका कहलाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, और आपको पता है स्ट्रीम लाइन की जो इक्वेशन होती है वो भी क्या होती है, u अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी अपॉन डी वाई इक्वल टू w अपॉन डी जेड। तो यहाँ से अगर आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो सिमिलरली क्या आ जाएगी, v अपॉन यू। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप स्लोप भी देख सकते हैं और ये आपकी स्ट्रीम फंक्शन लाइन की इक्वेशन भी आपको यहाँ से मिल जाती है। अब नेक्स्ट टर्म आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, यानी स्ट्रीम फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसके एक पर्टिकुलर कोई सेक्शन ले लिया और इस सेक्शन में सपोज कोई दो पॉइंट्स लिए। सपोज ये पॉइंट जो है आपका एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट जो है आपका बी है और इनके बीच की एक स्मॉल जो है विड्थ ले ली, सपोज ये डी वाई। ठीक है, तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ये कहता है कि जो साई ए की वैल्यू है, यानी इस पार्टिकल के लिए जो स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू है माइनस बी पार्टिकल के लिए जो स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू है, इनका जो डिफरेंस होता है ये इक्वल होता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ फ्लो, यानी कि इन दोनों के बीच में पर यूनिट विड्थ में जितना डिस्चार्ज पास हो रहा है उसके इक्वल होता है साई ए माइनस साई बी की वैल्यू। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसकी हेल्प से जो है आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज एक टर्म है u इक्वल टू वेलोसिटी कंपोनेंट आप निकालते हैं, ठीक है, जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है आपको पता है u है, तो u इक्वल टू अगर आप वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, u इक्वल टू होता है माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स। वही अगर आप स्ट्रीम फंक्शन के टर्म में लिखना चाहते हैं u इक्वल टू, तो क्या होगा माइनस डेल साई बाई डेल वाई। तो अल्टीमेटली आप इसको क्या लिख सकते हैं, जो डेल फाई बाई डेल एक्स की वैल्यू है वो इक्वल होगी डेल साई बाई डेल वाई के। सिमिलरली अगर वेलोसिटी v की बात करें तो ये इक्वल होगा माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, और ये साई के टर्म में अगर आप देखें तो ये होगा डेल साई बाई डेल एक्स। तो आप अल्टीमेटली इसको लिख सकते हैं माइनस डेल फाई बाई डेल वाई इक्वल टू डेल साई बाई डेल एक्स। अब सपोज अगर आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, जैसे कहीं पर कोई टर्म आ गया जहाँ पर लिखा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है रोटेशन, ठीक है, तो सपोज उसको रोटेशन की बात करते हैं जैसे ओमेगा जेड, तो आपको पता है इसकी वैल्यू होती है हाफ डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। यहाँ पे माइनस साइन आता है, वही एक टर्म आ जाता है रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, यानी रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन आपको फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू जस्ट होती है इक्वल टू हाफ सेम यही वैल्यू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई। यानी ये ध्यान में रखिएगा कि रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन जहाँ टर्म आता है वहाँ पे प्लस साइन यूज़ करते हैं,
वही अगर एंगुलर वेलोसिटी का टर्म आता है तो यहाँ पे बीच में माइनस साइन यूज़ करते हैं। ओवरऑल सारी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड्स वगैरह हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। यानी ओवरऑल इसकी वैल्यू आप यहाँ पे देखें डेल वी बाई डेल एक्स है, यहाँ पर भी है, डेल यू बाई डेल वाई है, वो वैल्यू यहाँ पर भी है, बट साइन जो है वो डिफर कर रहे हैं। यहाँ पर प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं, वही एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप माइनस साइन का यूज़ करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।